हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र सिंह स्टार कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद यानी पॉलिनोमियल। बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है, इसके माने क्या होता है, बेसिक चीज़ें इसके बारे में जान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका नाम है बहुपद, यानी बहु मतलब होता है बहुत, बहु मतलब होता है बहुत और पद मतलब होता है पद। यानी कह सकते हैं कि जिसमें बहुत सारे पद होते हैं हम लोग क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जिसमें बहुत सारे पद होते हैं हम लोग क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। या कह सकते हैं कि चर की घात प्लस हो उसे बहुपद कहते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि जिसमें चर की घात प्लस होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। और इसका इंग्लिश नाम है पॉलिनोमियल। पाली मतलब होता है अनेक, ये इसका कह सकते हैं पाली मतलब होता है मेनी में होता है अनेक मतलब होता है बहुत। नोमियल मतलब होता है टर्म। नोमियल मतलब होता है टर्म मतलब होता है पद। यानी यहाँ से भी देख सकते हैं इंग्लिश में भी पॉली मतलब होता है बहुत, नोमियल मतलब होता है पद। जिसमें बहुत सारे पद हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। और एक डिफिनीशन हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट, चर की घात प्लस हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। जिसमें चर की घात क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए x पे पावर 1 हो प्लस 6 हो, x पे पावर 1 हो प्लस 6 हो, या x पे पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी कोई भी पद हो वो हम लोग क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे या x स्क्वायर प्लस 6 हो, ये भी हम लोग क्या कहलाएगा, बहुपद। इस पर x पे पावर 2 घात है। या 3x स्क्वायर प्लस 9 हो, या कुछ भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हम लोग क्या कहलाता है, सब के सब बहुपद कहलाते हैं। बट यदि x पे पावर -1 हो, x पे पावर -2 हो, x पे पावर -3 हो, ये हम लोग क्या कहलाते हैं, ये बहुपद नहीं कहलाते हैं। इस पर क्योंकि हम लोग अभी पढ़े डिफिनीशन में, जिस पे धनात्मक चार्ज होता है यानी धनात्मक घात होता है वो हम लोग क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। बट यहाँ पर -1 घात है, -2 घात है, -3 घात है, ये हम लोग का निगेटिव में है, तो हम लोग क्या कहलाता है, बहुपद नहीं कहलाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यदि सुनिए एक और है, यदि करड़ी में x हो, रूट में हो, तो हम लोग का क्या कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के जो प्रकार होते हैं, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है और त्रिघात बहुपद होता है। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद यानी हम लोग इसको कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और हम लोग क्या हो जाएगा, द्विघात में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, और त्रिघात हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब रेखिक बहुपद किसे कहेंगे, देखते हैं। एक घाती बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए रेखिक बहुपद का डिफिनीशन जानना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 हो, देखिए x पावर 1 घात है, मान लीजिए x प्लस 2 हो, चाहे x प्लस 9 हो, यानी जो भी हो, यानी जिसमें x की घात 1 होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे। दूसरा हम लोग को होता है द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उससे कहेंगे जिसमें 2 घात होता है, द्विघात कह भी रहा द्विघात। जैसे मान लीजिए इसको जानना हो तो क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 9 हो, जैसे 2 घात है, x स्क्वायर प्लस 6 हो, यानी कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन x पे पावर कितना घात होना चाहिए, 2 घात हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें 3 घात होता है। जैसे x पे पावर 3
प्लस 2 एक्स पावर 3 प्लस 9 एक्स पावर 3 प्लस 2x प्लस 6, यानी जिसमें 3 घात होता है वो हम लोग क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। एक आता है बहुपद के घात, यानी बहुपद के घात, हम कह सकते हैं बहुपद के घात, यानी जिस पद में मैक्सिमम पावर जो होता है वही हम लोग का क्या कहलाता है, बहुपद के घात कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए 6x² प्लस 9x प्लस 2 हो, तो इसमें हम लोग का मैक्सिमम घात 2 है, तो इसका क्या कहलाएगा, इसका इसमें बहुपदों का घात कितना होगा, 2 होगा। मान लीजिए 9x पे पावर 3 हो जाएगा, 2x² प्लस 3 हो, तो इसमें बहुपदों का घात कितना है, 3 है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो घात होता है वही हम लोग का कहलाता है बहुपदों का घात, इसीलिए इसका बहुपदों का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि मान लीजिए 6x पे पावर 6 प्लस 9x³ प्लस 2x² प्लस 3, इसमें मैक्सिमम घात कितना, 6 है, तो इसे बहुपदों का घात क्या कहलाएगा, 6 कहलाएगा इसमें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, इसमें कह सकते हैं इसका व्यापक रूप, यानी द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, द्विघात व्यापक रूप। तो इसका क्या होता है, हम लोग का होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये हम लोग का द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। व्यापक मतलब होता है स्टैंडर्ड, रूप मतलब होता है फॉर्म, यानी व्यापक ए रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को ही व्यापक रूप कहते हैं। जहाँ हम लोग का ए बी और सी जो हम लोग का होता है यह वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये हम लोग का वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है, जैसे मान लीजिए 1 2 3, यानी 1 से जो शुरू होती हैं इनफाइनाइट तो जाती हैं, वो हम लोग क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। इसमें ए जो होता है, ए का मान 0 कभी नहीं हो सकता है, ए नॉट इक्वल टू 0, जबकि बी और सी का मान 0 हो सकता है, लेकिन ए का मान 0 कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मान लीजिए ax² प्लस मान लीजिए b हो प्लस c हो, यदि a का मान 0 होगा तो a का मान 0 होगा तो इसका कोई फार्मूला नहीं बनेगा, b प्लस c होगा, कुछ नहीं हो सकता, हम लोग का व्यापक समीकरण बन ही नहीं पाएगा। b प्लस c, यदि b और c का मान 0 होता है तो ax² हम लोग प्राप्त कर लेंगे, यानी कह सकते हैं इसका घात हो तो क्या था, द्विघात समीकरण हो जाएगा। यानी मान लीजिए सिर्फ यक्स हो, यक्स तो भी हम लोग का द्विघात समीकरण होता है, यदि क्योंकि इसका जो मान है 0 नहीं है, यदि इसका मान 0 होता तो द्विघात समीकरण कभी नहीं बन पाता है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण का, द्विघात यानी बहुपद का पहला चैप्टर, यानी 2.1 स्टार्ट हम लोग करते हैं। प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करने से पहले आप लोग सभी लोग अपना अपना बुक अपने पास रख लीजिए। यदि आपके पास बुक भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं और उसका आंसर हम देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें एक चीज नहीं हम लोग देख रहे हैं, शून्यांक। अरे शून्यांक क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि वह मान होता, शून्यांक जो होता है वह मान होता है जिसे किसी बहुपद में रख देने पर उसका मान 0 हो जाता है, वह शून्यांक कहलाता है। एक बार और देख लेंगे, वह मान जिसे किसी बहुपद में रख देने पर उसका मान 0 हो जाता है वह शून्यांक कहलाता है। अब आकृति हम लोग देखेंगे, इसमें दिया है px के शून्यांकों की संख्या, यानी px, यानी हम लोग कह सकते हैं px का मतलब होता है कि x अक्ष को कितने बार जो काटा है, यानी x को जितने बार जो काटा है वही शून्यांकों की संख्या होती है। तो पहले फिगर हम लोग देखेंगे कि यह जो लाइन है हम लोग का, यह x अक्ष के किसी भी पॉइंट पर काटा नहीं है, इसलिए इसकी शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसमें लिख देंगे शून्यांकों की संख्या 0 है। सेकेंड फिगर में देखेंगे क्या है
कि यह जो लाइन है इसके x अक्ष के एक बिंदु पर काटता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x अक्ष के एक बिंदु पर काटता है या y अक्ष है, इसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे। यह x अक्ष के एक बिंदु पर काटता है तो इसके शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके शून्यांकों लिख देंगे इसमें क्वेश्चन में कि शून्यांकों की संख्या बराबर 1 है। इसको देखिएगा, x इसको कितने पॉइंट पर काटता था, 1 2 3, इसलिए इसकी शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हम लोग अगला देखेंगे। देखिएगा इसमें चौथा जो इसमें यह जो x अक्ष कितने पर काटता है, 2, तो इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यह जो 1 2 3 4, इसलिए इसकी शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग पांचवा है, छठा है। यहाँ देखिए 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, यहाँ पे काट नहीं रहा है, सिर्फ टच हुआ है, तो इसको हम लोग एक बिंदु को काटते हुए मानेंगे। जहाँ टच होता है x अक्ष पे उसको हम एक बिंदु को काटते हुए मानते हैं, कहीं भी हो। तो 1 बिंदु 2 बिंदु और 3 बिंदु, इसकी शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यदि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जैसे डालेंगे आपके चैनल पे तुरंत चला जाएगा। और अगला वीडियो तो कल तुरंत हम लोग डाल देंगे अभी अगला वीडियो।